के नीचे रात के काले गहरे अंधेरे के बीच पूरा शहर जहां गहरी नींद के आगोश में था, वहीं राठी परिवार की एकलौती बेटी नव्या के कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन ये आवाजें उस घर में सो रहे लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। नव्या का कमरा उस वक्त एक बेहद डरावने माहौल में तब्दील हो चुका था। कमरे में रखा सामान किसी पुराने जले हुए कबाड़ की शक्ल ले चुका था और फर्श में एक गहरा गड्ढा बन चुका था। नव्या अपने बालों को फैलाए बड़े ही भयानक तरीके से उस गड्ढे के अंदर झांक कर देख रही थी, जैसे वो वहां से किसी के आने का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक उस गड्ढे के अंदर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। चली आओ, चली आओ। देखते ही देखते नव्या ने उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी और पूरा कमरा भयानक चीखों से गूंजने लगा। अगली सुबह जब नव्या की माँ सुमित्रा उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि नव्या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। सुमित्रा जी नव्या के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। तभी उनका ध्यान नव्या की गर्दन पर गया, जहां कुछ अजीब से निशान थे। नव्या, उठो बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? और ये गर्दन पर चोट कैसे लग गई? मम्मी, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? अरे 9 बज रहे हैं नव्या, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी ना। क्या 9 बज गए? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी 10 मिनट पहले ही सोई हूँ और मेरे सर में भी ना बहुत दर्द हो रहा है। कल रात 9 बजे की सोई हुई हो तुम, 12 घंटे पूरे हो गए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर सुमित्रा नव्या के कमरे से बाहर निकल जाती है। सुमित्रा के जाने के बाद नव्या सोच में पड़ जाती है। उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही उसकी मुलाकात अपने दोस्तों यानी कि सुमित और सिया से होती है। हे नव्या, अरे यार आज मेरा बर्थडे है, भूल गई क्या? नव्या बहुत ही अजीब ढंग से सुमित की तरफ देखती है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसने सुमित के पास आकर अजीबोगरीब ढंग से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बर्थडे? मौत के बाद कौन किसका बर्थडे मनाता है? जो जिंदा ही नहीं उसका बर्थडे कैसा? क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसी बातें कर रही हो नव्या? मैं जा रही हूँ। हे कम ऑन, मजाक छोड़ो नव्या, ये बताओ कि तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? नव्या ने पलटकर सुमित की तरफ देखा। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शाम के वक्त नव्या सुमित की पार्टी में पहुंची। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से थे। पार्टी चल रही थी, सब लोग पार्टी में बिजी थे। तभी नव्या सुमित के पास आई। सुमित, तुम्हारा कमरा कहाँ है? क्यों, क्या हुआ नव्या? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मुझे अपना ड्रेस एडजस्ट करना था। वो वहां सामने है मेरा रूम, तुम अंदर जा सकती हो। नव्या स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद सुमित को अपने कमरे के अंदर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगती है। उन आवाजों को सुनकर पार्टी में मौजूद सारे के सारे लोग एक दूसरे को अजीब ढंग से देखने लगते हैं। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सुमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। एक बड़ी ही भयानक सी आवाज उन्हें कमरे के अंदर से सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि नव्या की थी। लेकिन
वो सब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि नव्या आखिर इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी। दरवाजा खोलो वरना मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नव्या, नव्या क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? और देखो दरवाजा तो अंदर से बंद है। तुम्हें किसी ने बंद नहीं किया है। तुम अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ। और प्लीज प्लीज ऐसा मजाक मत करो ना। यहाँ पर सब लोग बहुत बुरी तरह से डर गए हैं। मजाक? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ? अरे यार, ये हॉल में से अंदर जाकर देख तो सही यार कि आखिर मांजरा क्या है। नव्या इतनी अजीब आवाज में क्यों चिल्ला रही थी यार? हाँ यार, ये सही कह रहा है। तुम्हें इसके की हॉल में से अंदर देखना चाहिए। आखिर नव्या की हालत ऐसे क्यों हो गई है? सुमित ने दरवाजे की हॉल में झांक कर जब अंदर देखा तो डर के मारे उसकी सांसें अटक कर रह गई। उसने देखा कि नव्या दीवार पर चल रही थी। उसके लंबे लंबे बाल जमीन की तरफ झूल रहे थे और आंखें लगातार दरवाजे को घूर घूर कर देख रही थी। ये देखकर सुमित झटके से उस दरवाजे से दूर हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है। हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो नव्या दीवार पर चल रही है। मगर तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और सभी लोगों की सांसें अटक कर रह गई। दरवाजा खुलते ही नव्या बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बाहर आई। क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ कमरे के बाहर इकट्ठा क्यों हो? अरे बाबा, मैंने कहा था ना, मैं अपना ड्रेस एडजस्ट करने के लिए अंदर गई थी। लेकिन सुमित के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। अभी कुछ ही सेकंड पहले उसने नव्या को बेहद खतरनाक और खौफनाक स्थिति में कमरे के अंदर देखा था। नव्या, तुम ठीक तो हो ना? और तुम कमरे के अंदर से अजीब ढंग से क्यों चिल्ला रही थी? क्या मजाक है सिया, मैं क्यों चिल्लाऊंगी? मेरे ड्रेस का जीप अटक गया था, बस मैं वही ठीक करने के लिए गई थी। पर तुम लोग यहाँ इस तरह से, और सुमित तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो पार्टी करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद पार्टी खत्म हो गई और सुमित के सारे दोस्त पार्टी से चले गए। लेकिन सुमित के घर से जाने से पहले नव्या ने पलटकर सुमित की तरफ बड़े ही अजीब ढंग से देखा। सुमित ने महसूस किया कि नव्या की आंखों में जैसे कुछ बदल सा गया था। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं रही थी। उसने डरते हुए अपने घर का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब इस शहर के सारे लोग सोकर उठे तो अखबार में छपी हुई एक खबर को देखकर सब लोग हैरान रह गए। नव्या को पता चला कि सुमित बीती रात अपने कमरे में आत्महत्या कर चुका था। ये खबर नव्या के पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। सुमित के सारे दोस्त बुरी तरह से रो रहे थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमित सुसाइड कर लेगा। कल रात को तो वो कितना खुश था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा, और वो भी अपने बर्थडे के दिन। सुमित तो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नव्या, आखिर सुमित के साथ हुआ क्या? सच बताओ नव्या, कल रात को तुमने कुछ किया क्या? नव्या ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए बड़ी ही डरावनी अंदाज में सिया की तरफ देखा। उसे इस तरह देखकर सिया कुछ कदम पीछे हट गई। उसे भी नव्या की आंखों में कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तुम ठीक तो हो ना नव्या? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है सुमित को मैंने मारा है? नहीं नव्या, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी नव्या उसके बेहद करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने बड़ी ही अजीब आवाज में सिया से कहा, तुम जानती नहीं हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इतना कहकर नव्या वहां से चली गई। नव्या की बातें सुनकर सिया डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। नव्या अपने घर लौट आई
जैसे ही वो अपने घर पहुंची, नव्या की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। अरे नव्या बेटा, यहाँ आओ अपनी दादी के पास। तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हारी गर्दन पर चोट लगी थी। हाँ मम्मी जी, कल सुबह ही देखा था मैंने। इसकी गर्दन पर ना चोट का गहरा निशान था। अब मेरी तो ये सुनती नहीं, आप ही समझाइए इसे। दिखाते बेटा कहाँ लगी है। अरे कावेरी, तुम तो कुछ भी बोलती हो। देखो इसकी गर्दन तो एकदम ठीक है। दादी, आप ना माँ की बात मत सुना करो। वो तो बस हमेशा मुझे डांटने के बहाने ढूंढती रहती है। क्या था नव्या का सच? कौन थी नव्या और उसके साथ सब कुछ अजीब क्यों हो रहा था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।